श्राद्ध पक्ष के दौरान कुछ ऐसे नियम हैं जिनका हम हर किसी को पालन करना बेहद ज़रूरी है, जिसमें कि आपको रोज़ाना सूर्योदय से पहले ही उठना है और आपको जिस भी जल से आप स्नान करते हैं उसमें तिल, कुश और गंगा जल डालकर ही स्नान करें। और साथ ही आपको स्नान के बाद पवित्र होकर भगवानों और पितरों का आपको ध्यान करना है और संकल्प लेना है आपको। साथ ही आपको अपने विचारों को शुद्ध करना है, मन को और तन को शुद्ध बनाना बेहद ज़रूरी है और घर में शुद्धता का भी होना बेहद ज़रूरी है। तो आपके घर को शुद्ध बनाइए, सात्विक बनाइए और अपने विचारों को भी। तो घर में नियमित रूप से झाड़ू पोछा करें, ठीक तरीके से धूप बत्ती करें, गंगा जल का नियमित रूप से छिड़काव करते रहें। और साथ ही घर में किसी भी तरह के कलेश करने से बचें, जैसे घर में कोई भी है गाली गलौज करना, आपस में लड़ाई झगड़ा है, तामसिक भोजन का बनाना या मांस मदिरा आदि जो भी गंदी चीज़ें हैं इनका परित्याग करें। साथ ही आप तर्पण और पिंडदान के लिए आपको रोजाना कुशा के आसन पर बैठकर तर्पण करना है। पवित्र जल में आप तिल डालकर ओम पितृभ्य नमः का जाप करना है। साथ ही जिससे यदि संभव हो सकता है तो आप किसी भी पवित्र जो भी नदी है आपके आसपास या सरोवर है वहाँ पर भी जाकर आप पिंडदान कर सकते हैं। देखिए, अगर मन शुद्ध होगा, तन शुद्ध होगा तो आपके विचार भी शुद्ध होंगे। तो कर्म सिर्फ शरीर से नहीं, मन और भावना से भी किया जाता है। पितरों के प्रति श्रद्धा और कृतज्ञता बनाए रखें, यह श्राद्ध का मूल है, जिससे कि पितृ भी जल्दी प्रसन्न होते हैं और आपकी पूजा को स्वीकार करते हैं। अपने जीवन में उनका स्मरण करते हुए अच्छे कर्म करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। और साथ ही आप कुछ ये जाप जो आप कर सकते हैं, जैसे आपका है पितृ सूक्त का है, गरुड़ पुराण है, विष्णु सहस्त्रनाम आदि का भी आप पाठ कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप ज़रूरतमंदों, ब्राह्मणों या गो संरक्षण या किसी भी धर्म या किसी भी ऐसे धार्मिक कार्यस्थल जो है आप वहाँ पे दान कर सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं। उसके अलावा बहुत से ऐसे दान हैं जिनको पुण्यदायक माना जाता है, जैसे आपका अन्न का दान है। अन्न, वस्त्र, तिल, कुशा, स्वर्ण, गो, भूमि का दान विशेषकर ये बहुत ही ज़्यादा पुण्यदायक माना जाता है। लेकिन आपकी जो भी क्षमता है, जो भी है, अगर आप 1 रुपये का दान कर पाते तो आप 1 रुपये का दान कीजिए, लेकिन जो भी आपकी क्षमता के अनुसार आप दान ज़रूर कीजिए। आप किसी गरीबों को भोजन खिला सकते हैं, किसी गरीब की मदद कर सकते हैं। तो ये भी कुछ ऐसे दान हैं जो कि बहुत ही अच्छे होते हैं। साथ ही सात्विक भोजन और ब्राह्मणों को भी आप भोजन कराएं, खुद भी सात्विक भोजन करें, जिसमें कि प्याज, लहसुन, ये मांस, अंडा आदि जो भी ये जो चीज़ें होती हैं इनका परहेज रखें। साथ ही श्राद्ध तिथि पर ब्राह्मण या ज़रूरतमंदों को भोजन कराना बहुत ज़्यादा पुण्यकारी माना जाता है। तो आप कोशिश कीजिए जब कभी भी आपके घर में किसी का श्राद्ध हो तो घर पर किसी भी ब्राह्मण को बुलाकर आप उनको सात्विक भोजन करा सकते हैं। और जो भी आप अपनी क्षमता के अनुसार दान दक्षिणा देकर उनका आशीर्वाद ग्रहण करें। और देखिए, पितरों का तो है, लेकिन आपको अपने घर में अपने माता पिता और बुजुर्गों का भी सम्मान करना है, जिससे पितृ बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो पितृ ऐसा करने से आपके जो भी है पितरों आशीर्वाद देंगे और सदा खुश रहेंगे और आप पर भी उनकी